सुना है, बहुत गौर से सुना है। आप डीके गुप्ता, मेरा नाम है डीके गुप्ता। आपकी जो चिंताएं हैं, ऐसा ना समझिए कि हम लोग आपसे अलग हैं। और जो आम किसान है, हम लोग भी जो है ज्यादातर लोग गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको आप अपने से अलग मत समझिए। और जो भी आपकी बातें हैं, अभी हम आपका ज्ञापन देख लेते हैं, और जो भी आपकी बातें हैं उसको एक पॉइंट पर बात हो। पहला बिंदु है, आवास विकास द्वारा बहुफसली सिंचित भूमि का अधिग्रहण न किया जाए, क्योंकि इन भूमि को वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत अधिग्रहण से सुरक्षा प्राप्त है। पहले आप दूसरी बिंदु है, आवास और विकास परिषद द्वारा अधिग्रहण के 1894 के अंग्रेजों के समय के कानून से किया जा रहा है, जिसका हम कड़े स्वर में विरोध करते हैं एवं आवास विकास परिषद द्वारा की गई कार्रवाइयों को एक सिरे से नकारते हैं। तीसरी बिंदु है, आवास विकास परिषद द्वारा प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोग। आपसे पूछेंगे, आप उनके जवाब दीजिए। जी पूछिए। अधिग्रहण किस एक्ट से किया जा रहा है? क्योंकि आरटीआई हमने मांगी, आपके ऑफिस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नितिन यादव जी हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। उसका हमने फाइलिंग भी करी है आरटीआई डिपार्टमेंट में। तो आप बताइए, एक्ट अधिग्रहण किस एक्ट से किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद 1965 है। उसके सेक्शन 55 में जो है, आवास विकास को लैंड जो एक्वायर करने की पावर है वो 1894 लैंड एक्विजिशन एक्ट देता है। क्या आपने इस योजना शुरू करने से पहले कोई सर्वे कराया? हाँ, सर्वे हुआ। क्या हुआ है उसमें? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट 2013 एक्ट का है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस संस्था का, इस जो योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? आवासीय। आवासीय क्या लोक प्रयोजन में आता है? बिल्कुल आता है। कैसे आता है? सेक्शन 3ZA पब्लिक पर्पस जो 2013 एक्ट के में डिफाइन है, उसके अनुसार आवासीय योजनाएं जो गरीब लोगों के लिए करी जा रही है, आपदा से विस्थापित लोगों के लिए करी जा रही है, उन्हें ही पब्लिक पर्पस कंसीडर किया जाएगा। देखिए, आवास विकास परिषद अधिनियम में क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए, व्यापक जन सुविधा के लिए, लोक कल्याण के लिए ये एक्ट बनाया गया था, जिसमें जनमानस के उपयोग के लिए, जनमानस के प्रत्येक व्यक्ति को आवास मुहैया कराए जाने के लिए सर यह कानून बनाया। आवास किस आधार पे उपलब्ध कराए जाएंगे? जो जितनी ऊंची बोली लगाएगा वो उतना आवास पाएगा। तो ये पब्लिक पर्पस कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। जो हम लोग अधिग्रहण करते हैं, उसके बाद उसको विकास कार्य करते हैं, और विकास कार्य करने के उपरांत उसकी कॉस्टिंग, लैंड कॉस्टिंग बनाई जाती है, और उस लैंड कॉस्टिंग के आधार पर आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन हम किसान जो है, किसी भी कीमत आप दीजिए, हम जमीन देने को तैयार नहीं है। आप इस पे आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, ठीक है, बिल्कुल। वो तो और एक चीज और है, आप इस बात को, और इसमें भी आपने स्पष्ट तौर पर लिखा है, इसमें कोई तो राय नहीं है। ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। आपकी जो मांग है हमने सुन लिया, समझ लिया, और हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अधिनियम एक जो है सरकार द्वारा बनाया गया एक कानूनी व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है हरिहरपुर का, एस चंद्रप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें साफ साफ सेक्शन 55 जो आवास विकास को है, उसको वॉइड करार दिया गया है, क्योंकि 2013 का एक्ट आ गया। अब आप एक बात बताइए, बंटवारा प्रधान कहाँ है हमारे यहाँ? इनके गांव आधा एनडीए में है, आधा आवास विकास में है। आधा गांव 2013 एक्ट से कवर हो रहा है एनडीए द्वारा, आधा जो है गांव वो 1894 एक्ट से कवर हो रहा है। तो ये कैसा है? मतलब आर्टिकल 14 इस देश में है कि नहीं, कि सामान कानून से रहने का सब पे लागू हो गया? बिल्कुल, हम इसका जवाब देते हैं। जवाब कब देंगे आप? आपकी जो जिज्ञासा है, हम बताते हैं उसका कारण। देखिए, एलडीए जो अधिग्रहण करता है, तो वो एलडीए 2013 का भूमि अर्जन एवं पुनर्वासन अधिनियम जो है, उसके तहत अधिग्रहण की कार्रवाई एलडीए कर रहा है। लेकिन आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अधिनियम 1965 के तहत कार्रवाई कर रहा है। ये दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, पर नोटिस आपके यहाँ से निर्गत हुई है किसानों को, उसमें आपत्ति का जो समय है, फॉर्म एंड मैनर रूल प्रिस्क्राइब बाय आवास विकास परिषद 1967 का है। तो उसमें लिखा है कि नोटिस जो है तामीला होने के 30 दिन तक आपत्तियां स्वीकार करी जाएंगी। आपने नोटिस में लिखा है नोटिस के निर्गमन से 30 दिन। तो हमारी मांग ये है, अधिग्रहण रद्द चाहिए।